सो हेलो एवरीवन, दिस इज पूषावी। तो आज एसएससी के दो नोटिस आए हैं, राइट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया है, तो वो अपन इसमें उन पर आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, सो दैट दिस वीडियो इज ओनली पर्पस्ड, राइट। इसमें एमटीएस की एग्जाम डेट भी आपको पता चलेगी और जीडी की एग्जाम डेट भी पता चलेगी। सो अब आगे क्या अपने स्टेप्स रहने वाले हैं, राइट, क्या कैसे अपन प्रोसीड करेंगे, क्या मैं तुम लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। आई डिस्कस एवरीथिंग इन दिस सिंगल वीडियो, ठीक है। तो पहले नोटिस अपन देख लेते हैं, राइट। एक नोटिस तो था तुम लोगों का सीजीएल का। इसमें सीजीएल का जो पहले एग्जाम था, मेंस का एग्जाम, जिसमें वो पहले 18th को एग्जाम था तुम लोगों का और 19th को टाइपिंग थी। तो उसमें अब क्या कर दिया, 19th को एग्जाम कर दिया और 18 को टाइपिंग कर दी, जस्ट रिवर्स कर दिया। आई डोंट नो क्यों करा है, जो भी रीजन हो, मैं भी कुछ टेक्निकल या जो भी रीजन हो उनकी वजह से कर दिया है ये। एक तो ये नोटिस था। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट नोटिस है दैट इज अबाउट दी डेट्स ऑफ दी अपकमिंग एग्जामिनेशन, राइट। तो जिसमें एमटीएस का आपका एग्जामिनेशन है उसकी डेट है 4 फरवरी एंड ऑनवर्ड्स। और आपका स्लॉट सिलेक्शन जो स्टार्ट है वो 15 जनवरी से स्टार्ट होगा, राइट। यानी अभी मेंस के पहले आपका स्टार्ट हो जाएगा, राइट। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका जो जीडी का एग्जाम है, राइट, वो 23 फरवरी से आपका स्टार्टेड है उसके बाद। और उसमें अभी कुछ समय में तुमको सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन की डेट्स बता दी जाएंगी, राइट। तो वो अभी अब उसमें भी मान लो लगभग लगभग मैं अभी डेट बता दे रहा हूँ किससे स्लॉट सिलेक्शन होगा, उसमें परेशान ना हो। तो अभी देखो इनसे समझने वाली क्या चीज़ है, देखो हालांकि ये एमटीएस का एग्जामिनेशन तो मैं बहुत पहले लगभग दिसंबर दिसंबर से ही, दिसंबर स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो बनाए थे तब मैंने बता दिया था कि एमटीएस का एग्जाम तुम्हारा फेब में होगा। अभी तुम कमेंट्स देख लेना, है ना। सेपरेट मैंने वीडियो नहीं बनाया था एमटीएस के एग्जाम के लिए, बट उसमें कमेंट्स में लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एमटीएस के भी पूछा था। तो आई विल टेल एवरीवन कि हाँ उस फरवरी फर्स्ट में तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। फरवरी फर्स्ट में ही तुम लोगों का एग्जाम शेड्यूल्ड है, राइट, एमटीएस का। जीडी का बट इतना फास्ट एक्सपेक्टेड नहीं था फॉर श्योर, क्योंकि अभी तो इसकी फॉर्म डेट गई है, राइट। 31 दिसंबर तो लास्ट डेट थी इसकी फॉर्म फिलिंग की। तो लगभग 2 महीने में इतना फास्ट इसका शेड्यूल नहीं था। हालांकि उसमें दी थी डेट्स फेबररी टेंटेटिव, बट वो मुझे टेंटेटिव ही लग रहा था, उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं था। स्टिल अगर उन्होंने डेट दे दी है, अब तो नोटिस में भी दे दिया, तो ये एग्जाम है। तो अब आप यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली क्या है कि सीपीओ का जो फिजिकल है उसके क्या चांसेस होने के, तो वो बहुत जल्दी ही होगा। आप ये मत समझना कि अब चीज़ें डिले होंगी, एसएससी फास्ट मोड में चीज़ें बहुत फास्ट हो रही है, राइट। तो सीपीओ के फिजिकल के होने के बहुत हाई चांसेस हैं तुम्हारे मार्च में, राइट। तो मार्च का अपना प्रिपेयर करके चलना कि तुम लोगों के सीपीओ के फिजिकल देखने को मिल जाएंगे, राइट। सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अब इसको कैसे तुम लोगों को समझना है कि स्लॉट सिलेक्शन में तुम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ये तो चलो इसका स्लॉट सिलेक्शन 15 से स्टार्ट होगा, बट मैं तुमको एक बार जीडी का बता दूं कि इसका स्लॉट सिलेक्शन स्टार्ट कब से हो रहा है। देखो 4 फरवरी से इसका एग्जाम है, 15 जनवरी से तुम्हारा स्लॉट सिलेक्शन है। यानी लगभग लगभग 20 दिन का तुमको पहले बता दिया जा रहा है, राइट। तो वही 20 दिन का तुम इसमें मान के चलो कि लगभग तुम लोगों को फर्स्ट फेब के अंदर अंदर, फर्स्ट वीक ऑफ फेब में, फर्स्ट फेब बोल रहा हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ फेब में तुम लोगों को स्लॉट सिलेक्शन की विंडो ओपन मिल जाएगी, राइट। स्लॉट सिलेक्शन इसका जीडी का देखने को मिल जाएगा, राइट। बट वो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। विंडो विंडो इम्पोर्टेंट है, क्यों नहीं है, सॉरी मैं बोल रहा हूँ विंडो इम्पोर्टेंट नहीं है, विंडो इम्पोर्टेंट है, क्यों है। दिल्ली पुलिस में बहुत से लोगों ने देख लिया होगा भाई, जिन लोगों ने भी 2 से 3 दिन भी स्लॉट बुक करने में देरी कर दी, खासकर ये जो सीआर वाला रीजन था एसएससी का। 2 से 3 दिन भी के बाद भी जो लोग गए स्लॉट बुक करने, स्लॉट सिलेक्शन लेट से आज स्टार्ट हुआ, तुम 2 दिन बाद जाओगी, तुम्हारी जो 3 प्रेफर्ड सिटी थी लगभग वो सारी सिटीज बुक थी, ठीक है। उन सारी सिटीज में पूरी डेट लास्ट डे एग्जाम तक बुक थी। तुमको ऑल्टरनेट सिटी चुननी पड़ रही थी, और ऑल्टरनेट सिटी में बहुत बड़ा झोल हुआ, क्या हुआ देखो। ऑल्टरनेट सिटी में बहुतों के साथ ये हुआ कि उन्होंने ऑल्टरनेट सिटी चुनी, लेट से एक तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा था कोई बहुत पास, लगभग 200-300 किलोमीटर से पास तो कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा था ऑल्टरनेट सिटी में। तो उन्होंने जो ऑल्टरनेट सिटी का ऑप्शन चुना था उसमें हुआ क्या था कि वो लेट्स से उन्होंने 26 की डेट चुनी और कोई एक सिटी चुनी, कानपुर चुन ली, कानपुर तो अवेलेबल ही नहीं था, कोई और ऐसी सिटी चुन ली, लेट्स से सतना वतना चुन ली, ठीक है। तो सतना सिटी चुन ली और 26 को एग्जाम था। तो अब ऐसे में हुआ क्या कि उनका पहली बात तो एग्जाम भी 26 में पड़ा, हालांकि उन लोगों ने पहले से टिकट बुक कर रही थी, एवरीथिंग इज प्री प्लान, राइट। तो उनका 26 को पहले तो एग्जाम भी नहीं पड़ा और सिटी भी चेंज हो गई। ये किसी और दिन एग्जाम पड़ा है कि 1-2 किसी भी दिन 31 वगैरह को, और ये सिटी भी चेंज हुई। तो इससे काफ़ी बड़ा मेंटल और फिजिकल प्लस फाइनेंशियल लॉसेस भी उनको हुई, ठीक है। प्लस टाइम भी गया उतना दूर एग्जाम में। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको चाहते हो कि आपके साथ ना हो, क्योंकि देखो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो गया, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट्स होते हैं। सेम विथ जीडी और एमटीएस ही है ना, ये दोनों ऐसे एग्जाम्स हैं, ये भी दोनों जिसमें बहुत अच्छा खासा क्राउड आपको देखने को मिलेगा। तो इनके स्लॉट सिलेक्शन में आपको प्रिपेयर रहना है कि जैसे ही एट अ टाइम जैसे ही स्लॉट सिलेक्शन ओपन हो, आप पहले अपने स्लॉट्स के हिसाब से अपनी जो भी प्रेफर्ड सिटीज़ है और जो भी प्रेफर्ड डेट्स है उसके हिसाब से अपना स्लॉट बुक कर लो। दैट इज दी बेस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि अब स्लॉट कैसे सेलेक्ट करना है, तो स्लॉट सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस देख ली होगी आपने सीपीओ के पेपर में भी, कि मैंने बताया था फर्स्ट डे फर्स्ट स्लॉट चुन लेना। फर्स्ट डे फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट स्टेप बेसिकली इन दी सीपीओ एग्जामिनेशन में जो शिफ्ट हुई है, उसमें सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी फर्स्ट डे फर्स्ट स्टेप।
तो वो इम्पोर्टेंस है स्लॉट सिलेक्शन की, तो उसके हिसाब से मैं तुम लोगों को, जब स्लॉट सिलेक्शन की 4 फरवरी से विंडो इसकी स्टार्ट है, आई विल गिव अ वीडियो वेरी वेरी रिसेंटली, तो उसका परेशान मत हो। तो तुमको जैसे ही स्लॉट सेक्शन ओपन होगा, आई इन्फॉर्म यू इन देयर एज वेल, और उस पर मैं तुमको बता भी दूंगा, ठीक है। सेम विद जीडी, वो अपन अब गाइड कर देंगे सर। अब इसके बाद तुम लोगों के लिए और क्या इंपॉर्टेंट है कि इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, है ना, तुमको अगर कुछ पूछना है मेरे से, राइट, अबाउट द एग्जाम और भी जो भी चीज़ें हैं, एनीथिंग, तो तुमको टेलीग्राम में ग्रुप मिल जाएगा, तो यू कैन ऐड ऑन दिस ग्रुप एज वेल। ग्रुप मिल जाएगा, प्लस इसमें मेरी तुमको फिर पर्सनल आईडी मिल जाएगी, सो दैट यू कैन आस्क फॉर योर डाउट, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट, कमेंट्स में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज फ्यूचर साइनिंग।